आज वर्तमान युग में मनुष्यों ने सबसे मुख किससे मोड़ लिया है? सबसे पहले मुख स्वयं से मोड़ा है, दूसरे से नहीं मोड़ा है, स्वयं से मोड़ लिया है। स्वयं को नहीं पहचानता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। अपने को भूल गया है। जब अपने को भूल गया है तो पर की क्या पहचान करेगा? उसको जिनाला दिखाई नहीं देता है। यदि जिनाला जाता है तो उसके अंदर जिनालय अंदर नहीं वास करता है। वो जिनालय में आता है तो वह भगवान को नहीं देखता है, चितौरों को देखता है, कमियों को देखता है, एक दूसरे को देखता है, भगवान को नहीं देखता है। और देखने से उसको मिलता कुछ नहीं है। जिसके लिए आया है उसने उसको देखा नहीं, जो मिलना नहीं है उसको देखा है। हर मनुष्य का, हर महिलाओं का यही बात है, यही क्रिया चल रही है चारों तरफ। हर मनुष्य, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भटक रहे हैं। उन्होंने अपने स्थान को नहीं पकड़ पाया, मेरा स्थान है कौन, स्थान भूल गए हैं। जबकि मेरा स्थान जिनालय है। जिनालय के अंदर देवादेव अरहन देव हैं। जिस तरह से हमारा पुद्गल है, हमारे पुद्गल के अंदर आसन है, जहां पवित्रता का वास होता है। जब पवित्रता का वास नहीं हो पाता है तो अपवित्रता का वास हो जाता है। कहाँ? हृदय रूपी कमल के अंदर, जहाँ देवादेव अरहनदेव का प्रतिबिंब बैठालना है, उनका रूप बैठालना है या उनके गुण बैठालना है, उस स्थान पर तुम्हारी भावना के अंदर तुमने दूसरे को बैठा लिया है। वहां क्रोध मान कसाय को अपने अंदर बैठा लिया है। ईर्ष्या जलन छल कपट इन सबको अपने अंदर बैठा लिया है। इसलिए तुम्हारे नेत्र दुर्गंधवासी हो चुके हैं। ये नेत्र सही नहीं है, ये नेत्र सही स्थान पर नहीं जाते हैं, ये नेत्र गलत स्थान पर चले जाते हैं। और इस गलत स्थान को देखकर मन की भावना दूषित हो जाती है, बदल जाती है। जबकि उससे मिलना कुछ नहीं है। समझो, उसको देखकर ज़्यादा अपने अंदर रखोगे,
और सोचोगे क्या सोचना है, दूसरों की बात को हमें देखकर सोचना क्या है। इसलिए आज हर मनुष्य अपने से परेशान है, दूसरे से नहीं है। अपने से क्यों? विचारधारा को खो दिया है। अच्छे विचार अंदर नहीं आते हैं, गलत विचार अंदर आते हैं। हर मनुष्य जिनालय आता है, हर मनुष्य भगवान का पूजन अभिषेक करता है, लेकिन उसकी भावनाएं स्वच्छ नहीं होती हैं, दूषित होती हैं। पूजा करने के बाद भी उसकी भावना दूषित होती है, वो बदल नहीं पा रहा। तो उसका पूजन करने से लाभ क्या है? ये दिखावा कर रहा है। इसलिए हर मनुष्य सब कुछ करने के बाद भी अपनी आपत्तियों के पिंजड़े में फंसा हुआ है। समझो, जो पुद्गल है आपत्तियों को पिंजड़े से फंसा है। आज ये पुद्गल दुर्गंध हो चुका है। कितनी आपत्तियां, कितनी बीमारियां इस पुद्गल पर आ रही हैं। समझो, आज देखो इस भारत भूमि पर कोई मनुष्य, किसी का परिवार सही मार्ग पर नहीं है, सुखी नहीं है। किसी न किसी आपत्ति के घेराव से पड़ा है। समझो, देखो कोई धन से दुखी, कोई पुत्र से दुखी, कोई पुत्री से दुखी, कोई जमीन से दुखी, कोई दूसरों से दुखी, लेकिन अपने से दुखी नहीं है कोई। समझो, दूसरों को देखकर दुख होता है, उससे दुखी है, लेकिन स्वयं से दुखी नहीं है। यदि स्वयं से दुखी होता ना तो मनुष्य अपना स्वाद सुधार कर लेता। आज हर मनुष्य अपना सुधार नहीं करता है। जैसे मनुष्य व्यापार करता है, व्यापार उसका चलता नहीं है, व्यापार से परेशान है, दिन भर बैठता बैठता दूसरे को देखता है, लेकिन स्वयं के व्यापार नहीं चलता है। बताओ, उसको देख देख कर वो जल रहा है, उसका नहीं चल रहा, लेकिन वो विवेक नहीं लगा पा रहा है कि मेरा व्यापार चल क्यों नहीं रहा है। मेरा व्यापार करने में परेशानी या कमी मेरी क्या है, उसको स्वयं विचार करना चाहिए। हो सकता है मैं झूठ बोलता हूं, हो सकता हूं मैं दूसरे जलता हूं, मैं जलना छोड़ दूंगा, मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा। हम जिस कुल में पैदा हुए हैं, मैंने उस कुल को नहीं समझ पाया। हो सकता है कुल के कारण ऐसा हो रहा हो। हमारे कुल में, जिस कुल में हम पैदा हुए हैं, उस कुल में हमें प्रातःकाल उठकर
जिनालय जाकर देवादेव हनुमदेव का दर्शन करना चाहिए, उनकी पूजन अभिषेक क्रिया करना चाहिए। इसके बाद हमें व्यापार के स्थान पर बैठना चाहिए, व्यापार को देखना चाहिए। इस तरह से वह वो सोच करे, अपने विचारों को बदले, तो देखो कुल का ध्यान आने से अपने क्रिया को बदल देगा, जो सही क्रिया उसको पकड़ लेगा। समझो, हम प्रातःकाल स्नान करके जब जिनालय जाएंगे, भगवान का पूजन भक्ति करेंगे। इसके बाद हम अपना व्यापार जो भी हम अपने घर में करते हैं या नौकरी पर जाते हैं या कि कहीं कहीं सुबह से ऐसा होता है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि हम प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं, तो जब हमारी छुट्टियां होती हैं उसमें हम इस क्रिया को करें, क्योंकि वो स्वयं का राजा नहीं है, परतंत्र है। नौकरी वाला करने वाला परतंत्र होता है, बिजनेस करने वाला, व्यापार करने वाला स्वयं का राजा होता है। वो स्वयं राजा है, वो किसी का नौकर नहीं है। तो अपना राज उसको उसी हिसाब से देखना चाहिए जिस तरह से राजा अपनी परिवार को देखता है, अपनी पब्लिक को देखता है, किस तरह से अपने पब्लिक की रक्षा करता है, किस तरह से अपने राज की रक्षा करता है, दुखियों को किस तरह से देखता है, दुखियों के दुखों को किस तरह दूर करता है। इसी तरह से मैं एक गृहस्थ जीवन के परिवार का राजा हूं। हमें अपने परिवार की रक्षा किस तरह से करनी है, हमारे परिवार के सदस्य में कौन कौन व्यक्ति दुखी हैं, किस बात से दुखी हैं, इस सब उसको निहारना है। उस बात की पूर्ति उसके करने का धर्म बैठता है, नहीं तो राजा नहीं कहलाएगा। जैसे किसी पिता के 4 पुत्र होते हैं या 5 पुत्र होते हैं, वो अपने पुत्रों के साथ देखता है, हमारा पुत्र कौन सही चल रहा है, कौन गलत चल रहा है, उसको अपने रास्ते पर लगाना मेरा धर्म बैठता है। हमारा बच्चा हमसे दुखी तो नहीं है, हमारी पत्नी हमसे दुखी तो नहीं है, हमारी बच्ची हमसे दुखी तो नहीं है, इस दुख के कारण पूछने का पिता का कर्तव्य बैठता है। वो राजा है, उसका कर्तव्य बैठता है गृहस्थ जीवन में। यदि उसके दुखों को पिता ने पकड़ लिया और उसके दुख को दूर कर दिया, जैसे राजा ने अपने पब्लिक का दुख दूर किया है, वो राज का मालिक है, तुम गृहस्थ जीवन के राज के मालिक हो। तुमने अपने परिवार में समझो पकड़ लिया, मेरा पुत्र या मेरी पुत्री या मेरी पत्नी मुझसे दुखी है। देखो, तुमने झांक कर देखा पत्नी किस बात से दुखी है, उसको दुख को झांझा, पकड़ा, उसके दुख को दूर किया। पुत्र किस बात से दुखी है, उसके दुख को दूर किया। पुत्री किस बात से दुखी है, उस पुत्र के दुख को दूर किया। भाई किस बात से दुखी है, उस बात को पूर्ण किया। देखो, सबके दुख को जब तुमने दूर किया तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन कितना अच्छा रहेगा, समझो। तभी तो एक परिवार के मालिक कहलाओगे। मालिक का मतलब राजा कहलाओगे, राजा का मतलब पिता कहलाओगे।
जब तुम इस तरह से अपने परिवार को देखोगे तब तुम इनको पहचान पाओगे, तब देवादेव अरहंदेव को पहचान पाओगे। जब तुमने घर में अपने किसी सदस्य को पहचान नहीं पाया तो भगवान के गुणों को तुम क्या पहचानोगे? जिनालय में आकर के भगवान की क्या पूजा सामग्री, उनकी अभिषेक पूजन क्या करोगे? ये सब तुम्हारा दिखावा है, समझो। सब दिखावा है, और दिखावा वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है। तो बंधुओं, समझो हर बात को। यदि तुमने इतना अपने परिवार के अंदर कर लिया, जैसे तुम भगवान जिनालय में आते हो, भगवान का अभिषेक पूजन करते हो, अपने गृहस्थ जीवन की विनय तुमने भगवान से लगाई कि हम इस बात से दुखी हैं, भगवान के चरणों में अर्पित हुए और तुम्हारा दुख चला गया, तो तुम्हें भगवान से विश्वास हो जाएगा, अरे हमने जो विनती की है वो दुख दूर हो गया। समझो तुम्हारे गृहस्थ की आपत्तियां दूर हो चुकी हैं, तो तुम्हें भगवान पर विश्वास पहुंच गया, क्योंकि तुमने जो श्रद्धा भगवान से जमाई है, जो श्रद्धा से तुमने भगवान से विनय की है, जो श्रद्धा से भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया है, वह श्रद्धा तुम्हारी खाली नहीं गई। समझो तुमने अपना विवेक लगाया। क्या विवेक लगाया? कि हमने इस कुल में जन्म लिया है, इस कुल का धर्म और सिद्धांत यही है। सिद्धांत ये है कि हमें प्रातःकाल स्नान करके जिनाला जाना हमारा कर्तव्य होता है। कर्तव्य के बाद क्रिया आती है, हमें क्रिया करना जरूरी है।